हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर शनिमा उपाध्याय। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, जो कि पड़ता है द्वाराहाट में। और मैं आज मायके द्वाराहाट तो मैं आज शायद 2-3 साल बाद जा रही हूँ। लेकिन मम्मी पापा से लोगों से भी मैं 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद मिल रही हूँ। मम्मी पापा लोग अब हल्द्वानी चले गए ना, मम्मी पापा। भैया तो बाहर रहता है। तो मैं सुबह सुबह 6:30 बजे 6 बजे आई। 6:30 बजे यहाँ से बस थी। तो अकेले थी तो बस में मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगता है छोटी गाड़ियों से, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती है तो मोड़ों पर दिक्कत करती है, थोड़ा सा उल्टी उल्टी करने का मन करता है, क्योंकि खाली पेट हूँ, खाना पीना कुछ खा नहीं सकती थी। और उसके बाद हम पहुँचे गरुड़। अभी लोगों ने मार्केट नहीं खोली है। उससे पहले अभी क्योंकि अंधेरा अंधेरा ही हो था ना, बहुत जो उस सुबह का टाइम था, हम 7:30 बजे गरुड़ पहुँचने वाले थे। तो गरुड़ से पहले का थोड़ा सा व्यू है। थोड़ा थोड़ा ही बनाया मैंने, कहीं कहीं पर ही बना पाई। अभी गरुड़ में मार्केट में पहुँचे हैं तो यहाँ पर लोगों ने, अभी मार्केट पूरी खुली नहीं है। देखिए लोग, थोड़ा सा होटल खोला है किसी ने, बस हो गया। 7:45 बजे यहाँ से भी चल दी थी गाड़ी गरुड़ से होते हुए। इसके बाद मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा वीडियो बनाई। और ये है गरुड़ और सोमेश्वर के बीच का जंगल। उसके बाद मैं उतर गई सोमेश्वर में, क्योंकि सोमेश्वर में आधा घंटा बस रुकने वाली थी। तो मैं सोमेश्वर की मार्केट में उतरी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो वीडियो बनाई जाए यहाँ पर उतर करके। तो यहाँ पर चौराहा है, से एक बागेश्वर को आता है, कौशानी को जाता है, गरुड़ को आता है, गिरिशना के रास्ते बागेश्वर आता है, और एक अल्मोड़ा को जाता है, एक कोसी को जाता है। ये चौराहा है सोमेश्वर का। तो मैंने कहा यहाँ पर उतर के मैं सब सारी वीडियो बना ले जाती हूँ, क्योंकि सोमेश्वर अच्छा लगता है। सोमेश्वर खुला खुला है एकदम से। एक तो ये सब जगह का चौराहा भी है। एक बागेश्वर को जाती है यहाँ से, एक गिरिशना के रास्ते बागेश्वर जाती है, एक गरुड़ के रास्ते बागेश्वर जाती है, और ये शायद अल्मोड़ा से आ रही है कोसी के रास्ते। और फिर मैं जहाँ को जा रही अपनी, मैं अपनी बस के लिए जाने लगी। मैंने कहा चलो भाई अपने बस के पास चले जाते हैं। पता लगा वीडियो बनाने के चक्कर में हम बस वाला मुझे यहीं छोड़ गया। तो फिर मैं बस के लिए चली गई थी। अब लोगों ने ना गाँव से पलायन करके ऐसे जहाँ पर लोग, मतलब वो है ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ पर आ गए ना लोग सारे के सारे। और उसके बाद हम पहुँच गए विंता। पहले से विंता में एक भी दुकान, 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो उस समय एक भी दुकान नहीं थी। आज देखो रोड के किनारे दुकान है। लोगों ने वैसे आना भी चाहिए यार, अच्छा लगता है कि हाँ विंता है। पहले से खाली एक खुमचा, छोटा सा खुमचा था यहाँ पर। जब मैं पहले से, गाड़ी की बहुत ज़्यादा, गाड़ी की सुविधा भी नहीं थी। छोटी गाड़ी बार बार मुझे लेने आ नहीं सकती थी, छोटी गाड़ियाँ होती भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इस मोड़ पे जब मैं यहाँ पर उतरती थी, बैठती थी, क्योंकि आज तो डायरेक्ट बस है, उसमें डायरेक्ट बस नहीं थी। जो इस मोड़ पे एक छोटा सा खुमचा होता था, छोटा सा एकदम से। आज तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो इस खुमचे पे वहाँ पर बैठती थी मैं, और ना कुछ चाय ना कुछ भी नहीं होता था। चाय तो खैर मैं पीती भी नहीं थी पहले से, अभी भी नहीं पीती हूँ। तो खाली एक खुमचा होता था, उसमें मतलब बिस्कुट और नमकीन भी नहीं मिलती थी। खाली बना रखा था एक। आज तो कुछ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, कुछ भी मिल जाएगा, होटल भी खुल गया है। तो उसके बाद मैं दोराहट से फिर सीधा अपने मायके में आने के बाद ही वीडियो बनाई मैंने। मायके में पहुँच गई, ऊपर आके की बनाई मैंने वीडियो। फिर ये है बेड़ का पेड़, ये बहड़ का पेड़ है जो मैंने आपको भी दिखाया। हरड़ बहड़ कहते हैं ना।
अब मैं आपको पूरी लोकेशन, मैं थक भी गई थी ना तो पूरा नहीं दिखा भाई। अब मैं आपको सिला जाऊंगी जब स्टेशन पे, फिर पूरा का पूरा दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत खुला खुला है मेरे मायके में करके। बाकी मैं भी इतना ही दिखा पाई कि, और ये है रास्ते में ही हमारा खेत है, जो ऊपर दिख रहा है बंजर वाला खेत दिख रहा है, ये हमारा है। उससे उधर को भी हमारा ही है, किसने शायद आधा खेत तो किया, आधा खेत नहीं किया, आधा छोड़ दिया। तो बंदर हो गए बहुत ज़्यादा, जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो गाँव में लोग नहीं है तो जंगली जानवर ही रहेंगे। फिर इससे नीचे जो खेत है ना, वो किसी ने उसमें पॉपुलर के पेड़ डाल दिए हैं। अब वो आते तो है नहीं, और वो पूरा का पूरा बंजर हो गया। अगर उसमें कुछ बोया होता तो उतना सारा खराब भी नहीं होता हो। वही है, पहले से लोगों में लालसा थी काम करने की। आने वाले बच्चों ने पॉपुलर के पेड़ तो डाल दिए, लेकिन उनकी कटिंग करने वाला तो कोई है ही नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो इतने बड़े बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, उसके अंदर बाघ का रहने वाला हो गया है। चलो एक आदमी मकान लगा रहा है, पता नहीं कौन लगा रहा है भाई। बड़ी खुशी हो रही है कि कोई तो लगाए मकान गाँव में। अब यहाँ पर से रोड भी नज़दीक आ गए हैं, थोड़ा सा ये रोड यहाँ पर से। तो ऊपर टॉप में मंदिर है, और यहाँ पर पानी भी खूब होता है। हमारे यहाँ पर पानी खूब होता नहीं है, खूब है। नहरें बनी हुई हैं पहले से, और उनमें पानी चलता है। लोग गेहूँ में पानी डालते हैं, जैसे अभी भी पानी डाल रखा है लोगों ने गेहूँ में। उसके बाद फिर एक बार अभी डालेंगे जैसे, और बारिश नहीं होगी तो फिर एक बार फिर डालेंगे। 2-3 बार डालते हैं, तो इससे यहाँ पर फसल अच्छी होती है। और इस जो नदी है ना, ये पुल है यहाँ पर जिसमें मैं चल रही हूँ अभी, इस पुल के नीचे नदी हुआ करती थी। वैसे तो नदी सूखी है, वो इसी के नाम से हमारे गांव का नाम है उलैनी। ये नदी उलैनी थी, उलैनी गाड़ थी ये हमारा आम का बगीचा है। उलैनी गाड़ के नाम से हमारे गांव का नाम उलैनी पड़ा, क्योंकि वो नदी थी। और ये बगीचा पूरा का पूरा बंजर है भाई, सभी कोई है ही नहीं गाँव में, तो कहाँ से होगा। गाँव की एंट्री भी बड़ी ख़राब है हमारी, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे पहले तो मकान टूटा हुआ है। और देखिए हमारे यहाँ पानी कितना ज़्यादा है, देखिए लोगों ने खेतों में डाल रखा है पानी। और ये रहा हमारा गाँव। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव में जाकर के पूरा का पूरा। मुझे अगर टाइम लगा तो, वैसे मैंने कल को ताई के वहाँ जाना है, ताई से मिलने के लिए, तो फिर जाऊंगी ऊपर को, फिर दिखाऊंगी। और ये रहा पानी, देखिए कितना ज़्यादा पानी है। इस पानी को पी भी सकते हैं वैसे तो, ये पानी पहले पीने वाला ही था, अभी तो पी ही सकते हैं। अब तो वैसे भी गाँव में कोई नहीं है। और इस तरीके से नहरें बनी हुई हैं, देखिए नहरों के रास्ते पानी जगह, मतलब हर खेत के लिए नहर है। पहले से हुई, नहरें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब आदमी नहीं है तो नहरों का भी इस्तेमाल ऐसे ही हो गया। फिर भी पानी तो जा ही रहा है, किसने किसने तो डाला ही है पानी खेतों में। फिर इस तरीके से मैं तो धीरे 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 करके पहुंच गई अपने मायके। थकान भी हो गई, मैं पहुंच गई थी 1 बजे। मैं अपने बेटे के पास भी गई थी, क्योंकि वहाँ की मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं बातों में ही रह गई वहाँ उससे और उसके दोस्तों से। तो इस चक्कर में वहाँ की वीडियो मैं बना नहीं पाई। फिर बनाऊंगी मैं, कल परसों को जाऊंगी तो। और इस प्रकार मैं पहुँच गई अपने मायके। तो जब हम लोग पहले जाते हैं तो सबसे पहले हमारा वॉशरूम ही दिखेगा आपको, क्योंकि वॉशरूम पहले से दूर होते थे, तो ऊपर से नीचे आना पड़ता था वॉशरूम के लिए। तो पहले वॉशरूम है नीचे की तरफ है, वो अलग है मतलब। और ये हमारा मायके का घर है। अब तो ऊपर ही बना दिया, अंदर ही बना दिया सब कुछ अटैच। अब आपको कल को पूरा होम टूर कराऊंगी। आज तो थकान भी लग गया होम टूर कराने के लिए। होम टूर कराने के लिए फिर वो भी तो चाहिए, ताकत भी चाहिए बोलने की। और ये रहा मेरे घर से, मेरे मायके के घर से आगे का पूरा लोकेशन। ये हमारा घर है। पापा बैठे थे यहाँ पर, अभी उठ गए हैं। तो अभी पापा का तो बहुत काम है, कटिंग वटिंग करनी है पेड़ों की, पापा ने सब सफाई करनी है। ये है चारों तरफ का लोकेशन। उसके बाद मैंने रोटी खाई, तो आपको दिखाया नहीं। उसके बाद मम्मी ने मेरे दूध में आटा गूँथ के रोटी बनाई थी। और मम्मी फिर चली गई थी हल्दी के पत्ते काटने के लिए। मैं तो, कोई आया था उनसे मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प कर लूँ।
मम्मी पत्ते काट रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। मम्मी ने पत्ते तो काट दिए थे सारे के सारे। मम्मी यहाँ पर पूरी बात थी, कहती कि इन पत्तों को इकट्ठा करके रख देती हूँ ताकि मैं बाद में आऊँगी तो इसको, इस जो हल्दी अब लगाऊंगी उसके ऊपर से पूरी फैला दूंगी तो झाड़ नहीं होगा इससे। जो और जो घास होती, छोटी वाली घास होती, वो घास नहीं होगी। तो इस तरीके से इस पत्तों का यूज़ होगा। तो इसको संभाल के रख दिए जाएंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब मायके का घर का टूर मैं आपको कल को कराऊंगी ज़रूर। तब तक के लिए बाय।